Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you had a great day today. So USD INR का चार्ट है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है. ठीक है, एज डिसाइडेड. ठीक है कि जो हमने लेवल बताया था नियरली 78 के जो लेवल के आसपास आप देखोगे बाइंग हमारे को दिखी आज के दिन भी. तो थोड़े टाइम फ्रेम में अगर हम जाए, ठीक है, तो नीचे से रिजेक्शन दिखा आज के दिन फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल, उसके बाद एक ऊपर बाइंग थी. ऑल दो मार्केट क्वाइट चॉपी था. ठीक है, कहीं ना कहीं स्कैल्पिंग का दिन था टिल 3 बजे तक. उसके बाद लास्ट 2 आवर्स में एक बहुत अच्छा एक मोमेंट आया जो कि न्यूज़ ड्रिवन था प्रॉपरली. ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है आप जो लेवल निकल के आ रहे हैं. ठीक है, कहीं ना कहीं क्या न्यूज़ ड्रिवन क्या था कि आपका यूएस फेड से रिलेटेड इंटरेस्ट हाइक के कोई मीटिंग होनी है. ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक तो आपका मीटिंग के प्रोस्पेक्ट से मार्केट में भी रिएक्ट किया. ठीक है, जो कैंडल्स बनाई एकदम ऑल ऑफ द सडन. और दूसरा ईसीबी की भी कोई मीटिंग होनी है. ठीक है, तो उनके रिगार्डिंग अगर आपको देखना पड़ेगा ओवरनाइट, क्योंकि अब क्या है कि अब मार्केट उस पर यूएसडी आईएनआर काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करेगा उसके बेसिस पे. तो यू हैव टू क्लोजली वॉच कि स्पॉट चार्ट में क्या दिख रहा है कल मॉर्निंग के दिन, जब मॉर्निंग मार्केट स्टार्ट होने से पहले आपको देखना पड़ेगा. अभी के हिसाब से चार्ट के हिसाब से अगर मैं लेवल आपको बताऊं तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया जो एक रेजिस्टेंस वाला एरिया था मेरा. ठीक है, विच इज़ 78.23 से लेकर 78.25 तक का. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आप देखोगे पहले काफ़ी कंसोलिडेट किया था यहाँ पे कुछ अच्छे मतलब 1.5-2 घंटे से. ठीक है, फिर यहाँ से एक अच्छी सेलिंग आई थी और उस सेलिंग को मार्केट इस बाहर ने कहीं ना कहीं डिफीट कर दिया. ठीक है, उसके बाद डिफीट करने के बाद मार्केट प्रॉपर यहाँ पर रिटेस्ट में आया हुआ है. अब हमारे को देखना है कि अगर मार्केट अगर यहीं से न्यूट्रल खुलता है और इसको फॉलो करता है तो वी हैव टू सी कि यहाँ से जो बेस बना रहा है मार्केट. ठीक है, यहाँ पे जो कैंडल बन रही है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो फॉर श्योर एक छोटे एसएल के साथ. ठीक है, तो आपका टारगेट कहीं ना कहीं जो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट तो आपका ये हाई रहेगा. ठीक है, फिर दूसरा टारगेट जो ऑल टाइम हाई आपका निकल के आ रहा है विच इज़ 78.35 के आसपास. ठीक है, फिर लेकिन ये रहेगा मार्केट अगर न्यूट्रल खुलता है. अगर कल के दिन कुछ ऐसी न्यूज़ आती है और मार्केट का सेंटिमेंट ऑल ऑफ सडन बियरिश गैप डाउन हो जाता है या फिर गैप अप हो जाता है तो उसमें फिर लाइव मार्केट के हिसाब से वी हैव टू एनालाइज. लेकिन अभी भी जो ये लेवल्स है ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है. अगर गैप डाउन होता है मार्केट में को नीचे मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ से मैं फिर से बाइंग के लिए सोचूंगा. ठीक है, 78 के लेवल के नीचे निकलेगा तो मार्केट कि वो मैं बाइंग के लिए देखूँगा. अगर फर्दर इसके नीचे डिप होता है 78 के नीचे, ठीक है, तो फिर मैं सेल फर्दर देखूँगा. लेकिन 78 एक साइकोलॉजिकल नंबर है. ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें को मल्टीपल टाइम आप देखोगे चीज़ें पहले रिजेक्शन शो कर रहा था मार्केट, अब यहाँ पे सपोर्ट शो कर रहा है. तो ये आपको देख के चलना है. ठीक है, ये लेवल्स अभी भी इंटैक्ट है. ठीक है, तो ये आपको कल के दिन फिर से मैं कहूँगा कि जब मॉर्निंग में मार्केट खोले तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या सेंटिमेंट दिख के आ रहे हैं. अगर मैं एक बार को अभी आपको दिखाऊं investing.com में जाके कि स्पॉट चार्ट में अभी क्या चल रहा है मार्केट, तो लेट्स सी. आप कैसे चेक करोगे मैं वो आपको बता देता हूँ. ठीक है, टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे हम. ठीक है, हम इसको देखो अभी भी हायर हाई मार्केट फॉर्म कर रहा है कहीं ना कहीं. नॉट हायर हाई, ये मार्केट ने मोमेंटम दिया जो 3 बजे के आसपास था. ठीक है, मार्केट हमारे यहाँ तक ओपन था. ठीक है, करीब यहाँ तक. उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं एम पैटर्न शो कर रहा है. तो कल के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट कहाँ पे एट द एंड जाके कल मॉर्निंग 9 बजे से पहले आपको देखना है कि ये कहाँ पे सेंटिमेंट दे रहा है. ठीक है, उसके हिसाब से आपको लेवल्स फिर यहाँ पे आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. ठीक है, तो अभी क्या दिख रहा है मार्केट, अगर 5 मिनट के चार्ट पे जाऊँ मैं तो मार्केट कैसा शो हो रहा है, मार्केट कहीं ना कहीं एम पैटर्न बना के ऐसे अभी कहीं ना कहीं बना हुआ है. ठीक है, तो ये लेवल जो है आपका आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन होता हुआ दिखेगा कल के लिए अगर मार्केट ऐसे ही चलता रहा तो. बट अभी इट्स टू अर्ली टू से कि क्या प्राइस एक्शन बनता है ओवर द नाइट, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी है. तो बट यू हैव टू चेक. बट ये लेवल्स आपको काम देंगे. और ऊपर के साइड अगर बोलता है तो ये जो ऑल टाइम हाई है आपका विच इज़ दिस लेवल. ठीक है, 78.35 एक ही अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा. आपको ही पता है क्योंकि यहाँ से आप देखो एक बहुत अच्छी सेलिंग आई हुई है. ठीक है, इस लेवल तक के लिए. तो ये आपका एक अच्छा सा रेजिस्टेंस जोन की तरह ऊपर फर्दर आपको लेके जाएगा. ठीक है, काम करेगा ये रहा आपका लेवल जो निकल के आता है. ठीक है, तो यूएसडी आईएनआर आपके लिए कल के लिए रहेगा ऐसे रहेगा.
अब लेट्स गो टू यूरो आईएनआर। ठीक है, यूरो आईएनआर पे आप देखोगे हमारे लेवल्स फिर से बहुत अच्छे काम किए। ठीक है, मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। ठीक है, मार्केट आज यहाँ पे खुला, ये सपोर्ट एरिया था, मार्केट ने प्रॉपर इसको रिस्पेक्ट किया। ठीक है, एक कप टाइप पैटर्न बनाया, फिर ब्रेकआउट मिला और उसके बाद आप देखोगे मार्केट ऊपर ही है। तो अब कल के लिए क्या करेंगे, कल के लिए जो लेवल मार्क्ड है ये ऊपर के लिए, जो कि 82.30 से लेकर 82.38 के आसपास आता है, जो कि ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है आपका। कहने के छोटे टाइम फ्रेम में जाए तो ये लेवल क्यों रेजिस्टेंस का है मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे मल्टीपल टाइम पहले मार्केट ने यहाँ प्राइस एक्शन शो किया हुआ है। ठीक है, मल्टीपल टाइम। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे फिर से जब आया था मार्केट, आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन, रिटेस्ट एंड फॉलो अप, तो अगेन यहाँ पे आपको मिला था। तो ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट है, ऊपर में आपको रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा। ठीक है, और अगर आपको मैं दिखाऊं, अगर आपको मार्केट यहाँ पे मिलता है तो आप सेल के लिए ढूंढोगे, अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको बाइंग के लिए देखना है। ठीक है, कैसे ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड फॉलो अप उस एंगल पे। ठीक है, अगर अभी एक मैं बात करूँगा सेल साइड एक और अपॉर्चुनिटी देखनी है तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, ट्रेंड लाइन एक प्रॉपर, इस ट्रेंड लाइन को प्रॉपर रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, यूरो आईएनआर आई वुड से। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे मार्केट एग्जैक्टली एक फॉर्मेशन शो कर रहा है। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो आपको 82 के नीचे शॉर्ट करना है। ठीक है, 82 के नीचे मार्केट सस्टेन हो। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 82 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है और मार्केट ने पहले भी यहाँ पे सपोर्ट शो किया हुआ है। तो आप देखोगे कैसे कह रहा हूँ मैं, सपोर्ट शो किया हुआ है। आप ये देखो, ये जो लेवल है आपका नियरली अराउंड दिस लेवल। ठीक है, एक यहाँ पे पहले आपका सपोर्ट यहाँ पे मार्केट ने शो किया हुआ है। ठीक है, इसका ब्रेक डाउन हो तो आप 82 का लेवल जब ब्रेक डाउन होगा, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन, 82 का लेवल ब्रेक डाउन, एक अच्छा सेल आपको नीचे के लिए मिल सकता है। ठीक है, बाइंग कहाँ करनी है, या अगेन अगर मार्केट कल गैप डाउन या किसी रीज़न से कुछ होता है कि आपको यहाँ मिल जाए तो आप बाइंग के लिए फिर से देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए लेवल से गाइस। ठीक है, यूरो आईएनआर सिंपल है, एक अच्छा पैटर्न, अब एक अच्छा चार्ट दिख रहा है हमारे को। ठीक है, ऊपर के लेवल है, एक मार्केट अभी इस लेवल के अंदर ही प्रॉपर आप देखोगे जो लेवल हमने मार्क किए हुए थे उसी लेवल में मार्केट उसी के अंदर काम कर रहा है। तो इसमें जब लेवल के अंदर काम, रेंज के अंदर काम कर रहा होता है मार्केट, तो आपको बाय ऑन सपोर्ट, सेल ऑन रेजिस्टेंस का स्ट्रेटजी फ्रूटफुल रहती है, क्योंकि इस छोटे एसएल के साथ यू कैन अचीव गुड टारगेट्स। ठीक है, तो यूरो आईएनआर हमारे लिए ये है। लेट्स गो टू जीबीपी आईएनआर फर्स्ट। जीबीपी आईएनआर क्या हुआ आज के दिन, ऑल्दो हमने बोला था कि जब लो अगर ब्रेक होगा मार्केट का तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है, ऑल्दो मार्केट गैप डाउन हुआ और 92 के लेवल को पहले थोड़ा रिस्पेक्ट कर रहा था, जब ब्रेक डाउन हुआ तो एक अच्छा सा सेल मिला भी हमारे को और 20-25 पैसा। लेकिन जब मार्केट उसके बाद एक प्रॉपर रिकवरी आई और एक चैनल मार्केट ने फॉर्म किया। ठीक है, आप देखो एक चैनल के साथ मार्केट ऊपर जा रहा है और तो अब कहीं ना कहीं अब क्या है कि मार्केट अपने एक अच्छे रेजिस्टेंस वाले जोन पे आ गया है। रेजिस्टेंस वाला जोन क्यों है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे मल्टीपल टाइम पहले सपोर्ट था। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। एक तो ये हो गया रीज़न। दूसरा जो साइकोलॉजिकल नंबर आता है आपका 95। ठीक है, मार्केट ये जो लेवल है आप देखोगे 95 के आसपास है, तो यहाँ से अगर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, ठीक है, एक छोटे अच्छे कैंडल के साथ, तो आप सेल कर सकते हो। बट आपको इस ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। कहीं ऐसा हो सकता है कि उस समय सेल करो आप, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट फर्दर ऊपर चले जाए, या तो सेफर बैट खेलना है तो इस ट्रेंड लाइन का मतलब इस चैनल का ब्रेक डाउन हो जाए सेल के लिए, तब आप करो। ठीक है, और अगर मार्केट कल ऊपर निकलता है, ठीक है, तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि 95 का लेवल होगा। ठीक है, सेलिंग के लिए बता दिया मैंने आपको और बाइंग के लिए बता दिया। बाइंग में क्या है कि अगर मार्केट निकलता है ऊपर, बट बाइंग में एक इशू रहेगा। क्या रहेगा मैं बता देता हूँ आपको। अगर मार्केट इस रेंज के आसपास ओपन होता है, ठीक है, इस रेंज के आसपास ओपन होता है, तो थोड़ा सा मार्केट चॉपी दिख सकता है। क्योंकि आप देखोगे ये रेंज में क्यों कह रहा हूँ चॉपी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे पहले काफ़ी चॉपीनेस शो की हुई है मार्केट ने। ठीक है, उसके बाद ब्रेक डाउन आया। अच्छा, तो ये रेंज के अंदर मार्केट अगर खुलता है तो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट इस रेंज को ऊपर से ब्रेकआउट करे तो आप बाइंग के लिए देख सकते हो, बट इस रेंज में थोड़ा सा इशू है। अगर यहाँ से आप रिवर्सल प्ले आउट करो और मार्केट कहीं यहाँ पे खुले और ये एक 95 के आसपास तो आप रेजिस्टेंस एरिया है, वहाँ से आप सेल कर सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसे आप काम कर सकते हैं जीपीपी आईएनआर में। नाउ लेट्स गो टू जेपीवाई।
JPY भी काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है हमारे लेवल्स को। मैंने आपको बताया था 58 का लेवल, ठीक है। 58 के लेवल के नीचे मार्केट एग्जैक्ट ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद जो प्राइस एक्शन बनता है मेरा, ठीक है, वो प्राइस एक्शन हायर साइड गया, ठीक है। आप देखोगे मार्केट ने अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया, ठीक है, अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ, देन फॉलोअप हुआ, तो एक अच्छा सा आपको कहीं ना कहीं एक इंट्राडे मिला होगा। एक फिर उसके बाद मार्केट ने, अगर किसी ने देखा होगा तो ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी शो कर रहा था मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न था, मार्केट प्रॉपर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ब्रेकआउट हुए तो गुड वॉल्यूम, फिर रीटेस्ट हुआ, अगेन फॉलोअप हुआ। तो अब कल के लिए क्या कर सकते हैं, कल के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, अगेन हमारा जो लेवल है वो इंटैक्ट है, सेम है, क्योंकि मार्केट अगेन जो हमने लेवल बनाए थे वो इस रेंज के अंदर ही मार्केट कहीं ना कहीं मूव कर रहा है। तो ऊपर जो रेजिस्टेंस वाला एरिया है वो 58.50 के आसपास है, नीचे सपोर्ट वाला एरिया है जो 58 के आसपास है। तो आपको अगर कल मार्केट 58.5 के आसपास मिले तो आप सेल ढूंढोगे, ठीक है। और बाय के लिए आपको क्या करना है, नीचे वही 58 के आसपास, बट उसके बीच में हमारे को क्या है, एक कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन्स दिख रही है। आप देखोगे ऊपर मल्टीपल टाइम रिजेक्शन शो हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन शो हुआ है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन में मार्केट दोबारा आपको एम पैटर्न बनाता हुआ दिखे तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, ठीक है। रैदर कि आप 58.5 का वेट करो, आप यहाँ पे भी सेल कर सकते हो, ठीक है। पहला तो ये आपका हो गया। बाय के लिए क्या करना है, अब बाय के लिए आप देखोगे मार्केट, मैंने बताया ऑल दो 58 लेवल पे बाइंग अच्छी है, लेकिन उससे पहले अगर आपको बाइंग करनी है तो आपको इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट का इंतज़ार करना है। अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, ठीक है, तो आप बाय कर सकते हो। और फर्दर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है, तो आप अच्छी सेलिंग देख सकते हो। बस इस वाले एरिया को आपको ध्यान देना है, ये एरिया थोड़ी चॉपीनेस शो किया था और कुछ अच्छे खासे घंटे, 1-2 घंटे यहाँ पे मार्केट ने स्पेंड किए हैं, उसके बाद मार्केट यहाँ से फायर हुआ है, ठीक है। तो पुष्पा से पूछ लेना कहाँ फायर होना है ठीक है। उसके नीचे मार्केट निकले, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं सेल देख सकते हो, यट अगेन नीचे आपको सपोर्ट जोन मिलेगा। थोड़ा सा मार्केट चॉपीनेस है, यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हो अभी के लिए, ठीक है। बट ये लेवल्स आपको देखोगे रिस्पेक्ट होते हुए अच्छे दिख रहे हैं। अगर ऊपर निकले तो मैं थोड़ा सा कहूँगा कि ऊपर आप 58.5 के ऊपर ही बाय करो तो ज़्यादा, मतलब एक एक्टिव बायर्स एक्टिव होंगे, ठीक है, फ्रेश बायर्स एक्टिव होंगे आई वुड से। सो JPY का ये प्लान रहेगा, ये लेवल्स आप देख लो, ठीक है। ये लेवल्स पे अच्छे आप प्राइस एक्शन होते हुए देखेंगे फॉर श्योर, ठीक है। आई होप यू लाइक इट गाइस, थैंक यू सो मच।